નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 2 स्वाध्याय संपूर्ण समझूती जोईशु। सबसे पहले हम अभ्यास देखेंगे। अभ्यास का प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? तो बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। प्रश्न 2 है, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों का अपना कर्तव्य समझते हो? तो दूसरों को बचाना वो हमारा कर्तव्य है, बराबर। तो आप अपने हिसाब से और किन किन को अपने कर्तव्य समझते हो? तो यहाँ मैं कुछ कर्तव्य लिखती हूँ, बोलती हूँ कि किसी को दुख न पहुँचाना, बड़ों को सम्मान करना, अन्याय को सहन न करना, कभी किसी को धोखा न देना, देश की सेवा करना, अनुशासन का पालन करना, ये सब हमारे कर्तव्य हैं। आगे प्रश्न 3, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? समारोह, तो उत्तर है समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्माननीय व्यक्ति थे परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना ही सही था। आगे देखते हैं, प्रश्न 4 है, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है? तो हमारे समाज के भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर का, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। प्रश्न 5, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। प्रश्न 6, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? तो जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी का धन का उपयोग नहीं करता, उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकार कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मोटर में दिखाई दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। आगे है प्रश्न 2, आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे कक्षा में कहिए। कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। यह आपको अपनी कक्षा में करना है कि जो कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, आपको कक्षा में बोलना है और घटना या प्रसंग किसी एक पर अपनी भाषा में भी लिखना है। प्रश्न 3 है, चर्चा कीजिए। नंबर 1, यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते? यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के बारे में, पेड़ जो हम काटते हैं उसके बारे में वह क्या कहते हैं पक्षी? तो मैं यहाँ उसका उत्तर बोलती हूँ। तो कौवा, अरे भाई तुम यह पेड़ क्यों काट रहे हो? यह पेड़ तो हमारा आश्रय स्थान है। तो कोयल कहती है, इसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के मारे मैं कूकने लगती हूँ। तोता कहता है, इस पेड़ की डाल पर मेरा बचपन बीता है, कृपा कर इसे मत काटो। अरे ये पेड़ तो धरती के बेटे हैं, इन्हें काटने से धरती माँ रुष्ट हो जाती है। जहाँ घने पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ अच्छी वर्षा होती है। केवल हम पक्षी ही नहीं, सभी प्राणी जल से ही जिंदा है। आजकल जहाँ सूखा पड़ता है यानी दुकाल होता है, उसके लिए वहाँ के पेड़ों की कटाई ही जिम्मेदार है। पेड़ काटने से बादल भी रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन तुम मनुष्य इन पेड़ों का महत्व नहीं जानते। ये पेड़ केवल फल फूल और छाया ही नहीं देते, ये वातावरण को शुद्ध बनाकर सबको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। ऐसे तोता बोलता है। तो कौवा कहता है, मैं समझता हूँ कि तोता भाई ने तुम्हें पेड़ों का महत्व अच्छी तरह समझा दिया है। अब तुम पेड़ काटने की बात कभी नहीं
सोचोगे। तो कोयल क्या कहती, हाँ तुम पेड़ काटोगे तो मैं कहाँ बैठकर मधुर गीत गाऊंगी। मेरी बोली की मिठास से ही तो आमों में मिठास आती है। पेड़ न होंगे तो वसंत कहाँ आएगा। इसलिए मेरे भाई पेड़ों को जिंदा रहने दो, ये जिंदा है तो सबकी जिंदगी सुरक्षित है, ऐसे कोयल कहती। आगे प्रश्न 2, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती। यदि धरती बोलती तो वह क्या शिकायत करती मनुष्य के बारे में। तो मैं यहाँ उत्तर बोलती हूँ, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से कहती, हे प्रभु तुम्हारा बनाया यह इंसान बहुत बुद्धिमान है। कि हे प्रभु ये इंसान तुम्हारा ही बनाया हुआ है और वह बहुत बुद्धिमान है। इनकी बुद्धि के चमत्कार देखकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बिजली, सिनेमा, टेलीविज़न, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर, अरे कहाँ तक गिनाऊँ इसके करतब कि यह सब मनुष्य ने ही किया है। कि इसके करतब, इसका कार्य कहाँ तक मैं गिनाऊँ। शहरों में इनसे स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है। शहरों में तो देखो स्वर्ग जैसा हो गया है। कि अपने इस बेटे की अक्लमंदी पर मुझे गर्व है, लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनीति आदि से इसे छुटकारा नहीं मिलता। इसने बम और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन भी बनाए हैं, जो पेड़ मनुष्य को फल, फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं, उन्हें यह बड़ी बेरहमी से काट डालता है। इसमें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि पेड़ काटकर यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। हम पेड़ तो काटते हैं, लेकिन ऐसे सोचना चाहिए पेड़ काटकर हम अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। इसकी ऐसे ही नादानी से न जाने कितने जंगल बर्बाद हो गए। सूखा, बाढ़ आदि के रूप में इसका परिणाम भी वह भुगत रहा है। फिर भी इसकी आंखें नहीं खुलती। है प्रभु अब आप ही इसे समझाइए और राह पर लाइए। आगे प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। ये नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है उसको आपको पढ़ना है और उसी के रूप में लिखना है। आगे प्रश्न 5, निम्नलिखित परिच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। ये कौंस में जो विराम चिन्ह दिए गए हैं वह नीचे दिए गए परिच्छेद में लगाने हैं और फिर अच्छी तरह वापस लिखना है। तो मैं यहाँ सीधे पैराग्राफ का उत्तर ही बोलती हूँ। बात पुराने समय की है, यहाँ पूर्ण विराम आएगा। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। पूर्ण विराम। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। पूर्ण विराम। वहां जाकर बोले अल्प विराम, फिर अवतरण चिन्ह में मान्यवर, फिर अल्प विराम, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं। पूर्ण विराम। बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। प्रश्नार्थ चिन्ह और फिर अवतरण चिन्ह पूरा करना है। आगे दूसरा पैराग्राफ है, समय वह संपत्ति है अल्प विराम जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। पूर्ण विराम। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं अल्प विराम उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। पूर्ण विराम। इसी के द्वारा मूर्ख अल्प विराम, चतुर अल्प विराम, निधन अल्प विराम, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकते हैं। पूर्ण विराम। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते अल्प विराम जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। पूर्ण विराम। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक राशि रत्न है। प्रश्नार्थ चिन्ह। आगे स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया। उत्तर, लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उनके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई। अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। प्रश्न 2, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। उत्तर, नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे प्रश्न 3, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं। तो इस प्रसंग में
पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। प्रश्न 4, द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? उत्तर, द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। प्रश्न 5, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? उत्तर, अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। प्रश्न 6, सफलता के क्या क्या आधार हैं? उत्तर, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। आगे प्रश्न 7, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? तो उत्तर, हजरत अली राज का काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। आगे प्रश्न 8 है, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? तो उत्तर लिखेंगे, हमारे पुरखों ने कहा है कि किसी के धन माल की लालसा मत करो। माँ गृदः कस्य स्विदम धनम। आगे प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? उत्तर, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था। बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। प्रश्न 2, रानड़े को किसने रोका? क्यों? तो रानड़े को द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिसके पास निमंत्रण पत्र हो। रानड़े समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयंसेवक ने उन्हें रोका। प्रश्न 3, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? उत्तर, अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा। वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकराकर वह वापस आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान को ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे प्रश्न 4, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? उत्तर, हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। तो निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो वह अच्छी तरह से चल सकता है। आगे प्रश्न 3 है, उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए। पहला है, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? तो उत्तर हम लिखेंगे नीचे चारों में से चवन्नी। तो चवन्नी के जो गोला है उसमें आपको ऐसे गोला करना है। आगे नंबर 2, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो समारोह के मुख्य अतिथि तो यहाँ नीचे दिया गया है ऑप्शन महादेव गोविंद रानड़े। नंबर 3, स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहे थे? तो उत्तर, निमंत्रण पत्र। चौथा है, स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? तो उत्तर आएगा मंच। आगे नंबर 5, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? तो ये चारों में से उत्तर आएगा कप्तान। आगे प्रश्न 4 है,
कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए, प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो कोष्टक में दिए गए शब्द है उसे समानार्थी शब्दों की जोड़ बनानी है और फिर शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है कामयाबी, तो कामयाबी का यहाँ है सफलता। कामयाबी का इस कोष्टक में ही दिया गया है, सफलता इसके नीचे। तो कामयाबी का पहला वाक्य बनाएंगे, इस बार परीक्षा में उसे अच्छी कामयाबी मिली। फिर सफलता का, इस बार परीक्षा में उसे अच्छी सफलता मिली। दूसरा है ख्याल, ख्याल तो विचार, तो आपका ख्याल अच्छा है, आपका विचार अच्छा है। आगे है नुकसान, नुकसान यानी हानि, तो राजू को धंधे में काफ़ी नुकसान हुआ, राजू को धंधे में काफ़ी हानि हुई। आगे है प्रसिद्ध, तो विख्यात, तो नंबर 1 पालीताना गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो विख्यात का बनाएंगे, पालीताना गुजरात का विख्यात तीर्थ स्थल है। आगे 5वां जांच यानी परीक्षण, तो वाक्य बनाएंगे, पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं। परीक्षण का, पिताजी हिसाब किताब का परीक्षण कर रहे हैं। आगे अमीर, तो धनवान, वह गांव का सबसे बड़ा अमीर है, तो वह गांव का सबसे बड़ा धनवान है। यहाँ है आगे भाषा सज्जता, जो निम्नलिखित वाक्य को पढ़ना है। राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया, 2 लीटर, जो अंडरलाइन है उसको शब्द को ध्यान में रखना। किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी, राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया, पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। तो उपयुक्त वाक्य में 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है, बराबर ना। तो जो शब्दों को रेखांकित किया गया ये शब्द नापतोल के दर्शाते हैं कि तेल तो मंगवाया लेकिन 2 लीटर, इलायची लेकिन 50 ग्राम, चीनी तो थोड़ी, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी, सब्जियां तो कुछ सब्जियां। तो जो शब्द किसी वस्तु के नापतोल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण तो विशेषण के रूप है, तो विशेषण में जो परिमाणवाचक विशेषण है यह कहते हैं जो शब्द किसी वस्तु के नापतोल, नापतोल यानी कितना, कितनी वस्तु दूं, कितना ग्राम दूं, यह हम बोलते हैं, तो यह नापतोल दर्शाते हैं, तो इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण को छांटकर बॉक्स में लिखना है। ये वाक्य दिए गए हैं, ये वाक्यों में से आपको जो परिमाणवाचक शब्द दिखाई देता हो उसे अलग कर कर आपको इस बॉक्स में लिखना है। तो पहला है 2 मीटर कपड़ा दीजिए, तो 2 मीटर। दूसरा है दिनेश ने बहुत मिठाई खाई, थोड़ी नहीं खाई परंतु बहुत, थोड़ी बहुत ये परिमाण है, तो बहुत शब्द बराबर। आगे राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, तो थोड़ा। मीना ने 1 किलो हल्दी ली, तो 1 किलो। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। पहला है मेरा काम पूरा हो गया। आगे वह आदमी जा रहा है। तीसरा है यह घोड़ा है। चौथा मुझे कोई किताब दे दीजिए। 5वां वे कौन लोग थे। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द देखो, मेरा, वह, यह, कोई, कौन, ये सब सर्वनाम है। ये शब्द संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं, ये सब सर्वनाम है। और यह क्या दिखाते हैं, संज्ञा की विशेषता दिखाते हैं। तो जो सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण को अलग छांटकर लिखिए। वे लड़के खेल रहे हैं, तो वे, तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम्हारा, यह पेंसिल हीरल की है, तो यह, वह लड़की पढ़ रही है, तो वह, सल्ला को कोई खिलौने दो, तो कोई।
तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सज्जता समाप्त होते हैं। धन्यवाद।